एमके सुपर मैथ में आप लोग का स्वागत है। आज अनुपात चैप्टर चलेंगे। आज अनुपात चैप्टर बताएंगे RS अग्रवाल से। तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें अनुपात चैप्टर RS अग्रवाल से। तो देखते हैं अनुपात तो अनुपात का पहले कुछ रूल जान लेते हैं। अगर यहाँ दिया हुआ है A अनुपात B तथा B अनुपात C, तो कहता है तो कहेगा A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करे। तो कैसे करेंगे? अगर A अनुपात B तथा B अनुपात C दिया है तो कहता है A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करे। तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो A अनुपात B अनुपात C, तो इसको इसमें गुना कर देंगे। AB अनुपात B इंटू B पर स्क्वायर अनुपात BC, इस प्रकार से अनुपात निकाला जाता है। तो इस अनुपात का रूल नियम हुआ, ये सूत्र इसको कहिए, ठीक। तो ये अनुपात का रूल नियम हुआ। तो पहला क्वेश्चन कहा, एक नंबर बोला कि यदि A अनुपात B बराबर 3:4 तथा B अनुपात C बराबर 8:9, तो कहता है तो A अनुपात C क्या होगा? A अनुपात C क्या होगा? तो इसको निकालते हैं। A का मान 3 और B 4। A अनुपात B दिया था तो 3:4। अब इसको लिखते हैं 8:9, इस प्रकार से लिख दिए। तो अभी तुरंत बताए कि रूल नियम में इसको इससे गुना करते हैं। 8 या 24 और फिर 8 चौके 32, फिर 9 चौके 36। तो यहाँ हम लोग को बोल रहा है A अनुपात C, तो A अनुपात C, तो A का मान 24, C का मान 36। तो कट रहा है, तो काट देंगे। कट रहा है 6 से 6 चौके 24, 6 छाके 36, 2 3, तो हो गया A अनुपात C 2:3 आंसर। अगला क्वेश्चन कहा, 2 नंबर कहा A अनुपात B बराबर 3:2 तथा कहा B अनुपात C बराबर 3:4। तो कहता है A अनुपात C ज्ञात करे। तो A अनुपात C बोला, निकालने, तो इसको निकालते हैं। 3:2 फिर 3:4। तो अब इसको इसमें गुना करते हैं। 3 या 9, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। तो A और C बोला, A अनुपात C, तो A का मान 9, C का मान 8, तो 9:8 आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है, तीसरा नंबर कहता है कि W1
W1 अनुपात W2 बराबर W1 अनुपात W2 बराबर 2 अनुपात 3 तथा W1 अनुपात W3 बराबर दिया है 1 अनुपात 2। तो कहता है W2 अनुपात W3 ज्ञात करें। W2 अनुपात W3 ज्ञात करें। तो देखिए W1 अनुपात W2 का मान दिया हुआ है 2 अनुपात 3 1 अनुपात 2। तो इसका निकालते हैं। तो 2 एका 2 3 एका 3 और 3 दूनी 6। तो बोला W2 अनुपात W3। तो W2 3 और W2 का मान 3 और W3 का मान 6। इसको काटेंगे 3 एका 3 दूनी 6। तो 1 अनुपात 2। आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो यदि चौथा क्वेश्चन यदि दिया हुआ है AB 64 हो तो आप लोग को क्वेश्चन ऊपर दिया गया है। आप लोग देखें। तो इसका लेते हैं ऑप्शन लेते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है 8 अनुपात A बराबर 8 अनुपात B और फिर B बोला A अनुपात 16 और बराबर A अनुपात 16 B अनुपात 4 और फिर C बोला 8 अनुपात A अनुपात 8 बराबर B अनुपात 8 और D 32 अनुपात A बराबर B अनुपात 2। 32 अनुपात A बराबर B अनुपात 2। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? कि A इंटू B करने के बाद 64 हो जाए। A इंटू B करने के बाद 64 हो जाए। अगर इस ऑप्शन लेते हैं तो 8/A अनुपात को लिख सकते हैं 8/A और 8/B क्या A इंटू B होगा? नहीं होगा और E ऊपर कट जाता है, इसलिए A ऑप्शन नहीं होगा। और फिर अगर B देखते हैं तो A/16 बराबर B/4। तो क्या A इंटू B होगा? नहीं होगा। तो E भी A इंटू B नहीं होगा। तो फिर 64 कैसे आएगा? फिर C लेते हैं A/8 बराबर B/8। ये भी इंटू में A इंटू B नहीं आ रहा है। जब तीनों नहीं आया तो D तो होगा ही। तो देखिए कैसे 32/A बराबर B/2 A इंटू B दोनों गुना करेंगे तो 64, इसलिए आंसर डी हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 5 नंबर। बोला यदि A अनुपात B बराबर 3:4 A अनुपात B बराबर 3:4 तथा B अनुपात C
बराबर 4:7, 4:7 हो तो a प्लस b प्लस c बटे c बराबर 1। तो कैसे निकालेंगे? जब इस तरह का अनुपात दिया हो तो a का मान a होता है, a का मान 3 और b का मान 4, a का मान 3 और b का मान 4, और फिर a का मान 3 और b का मान 4, b का मान 4 और c का मान 7, b का मान 4 और c का मान 7। तो दिया हुआ है a b c बटे c, तो 3 प्लस 4 प्लस 7 बटे 7। तो जोड़ते हैं तो कितना 7 7 14 बटे 7 काट देंगे तो 2 हो जाएगा, आंसर 2। अगला क्वेश्चन 6, अगला क्वेश्चन 6 का a का 60%, a का 60% बराबर b का 3/4 हो, 3/4 हो तो 3/4 हो तो a अनुपात b बराबर वाट, a अनुपात b बराबर वाट। तो a का मतलब गुना परसेंटेज का 100, b का 3/4। तो इसको काटते हैं 20 से 20 दिया 60, 20 पंचे 100, 20 दिया 60, 20 पंचे 100। तो अब 3 से 3 कट गया तो इसको लाते इस b को इधर ले आते हैं और ये 5 उधर चल जाता है, 5/4। तो a अनुपात b बराबर 5:4 आंसर। ठीक, फिर से एक बार समझते हैं। 60 a का मतलब गुना 60 परसेंटेज का 100, b 3/4। अब 20 दिया 60, 20 पंचे 100। अब 3 से 3 को काट दिए, b को इधर लाए और उधर भेज करके a अनुपात b निकाल लिए। यदि a बराबर b का 3/4, यदि a बराबर b का 4/5 तथा b बराबर c का 5/2 हो तो a और c का हो तो a अनुपात c बराबर वाट। तो कैसे निकालेंगे? a बराबर b का मतलब गुना 4/5। तो a बटे b बराबर 4/5, a बटे b बराबर 4/5। और इधर b डायरेक्ट इसको इधर करते हैं, c बराबर 5/2, c को डायरेक्ट इधर किए 5/2। तो अब a अनुपात b बराबर 4:5 और b अनुपात c बराबर 5:2। तो AC पूछा तो a अनुपात b मतलब 4:5 अब 5:2 निकालते, 4 पंचे 20, 25, 5 दूनी 10, a और c, a 20 और c 10 काट दिए तो a अनुपात c आ गया, a अनुपात c 2:1, a अनुपात c आ गया 2:1।
8 नंबर क्वेश्चन, तो x बाय जेड बोला निकालने, तो इसको x बाय वाई इंटू वाई बाय जेड, तो x का मान 12/5, y का मान 16/21, तो 3 से काटते हैं, 3 चौक 12 और इस 7, तो 16 चौके 64/7/35, तो हो गया x अनुपात z बराबर आ गया 64 x अनुपात z बराबर 64/35, x अनुपात z बराबर 64/35, x अनुपात z बराबर 64/35। अगला 9 नंबर क्वेश्चन, तो कहा यदि 2a बराबर 3b, 2a बराबर 3b तथा 2a बराबर 3b तथा 4b बराबर 5c, 4b बराबर 5c हो तो कहा a अनुपात c ज्ञात करने। जब इस तरह का रहता है तो इसका हो जाता है a अनुपात b बराबर, इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3:2, और इसको लिख सकते हैं b अनुपात c बराबर 5:4, b अनुपात c बराबर 5:4। तो AC पूछा, तो 3:2, 5:4, 3:2, 5:4, तो 5 तिया 15 अनुपात 5 दूनी 10, 4 तिया 4 दूनी 8, तो AC क्या निकालेंगे 15 और 8, तो AC का अनुपात 15 और 8। आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 बोला a अनुपात b बराबर 7:9 तथा 7:9 और b अनुपात c बराबर 1:5 हो तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करे। a अनुपात b अनुपात c वाट, a अनुपात b अनुपात c वाट। तो देखिए 7, 9 और 1 और 5, तो 7 एक्का 7, 9 एक्का 9, 9 पचे 45, तो निकल गया a अनुपात b अनुपात c, a अनुपात b अनुपात c निकल गया। ये हो गया आंसर। तो आज भर के लिए 10 क्वेश्चन, और लाइक और शेयर सब्सक्राइब